देखो, दो श्रृंखला है, एक तो कास्केड और एक होता है सियारा नेवादा। ये दोनों श्रृंखलाएं इस क्षेत्र के अंदर है। यहाँ पर है नेवादा, एक राज्य है इसका, अमेरिका का, और इधर है ये कैलिफोर्निया। ये दो इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा माइंड में रखो कि भाई अमेरिका के ये स्टेट कहाँ पर है। नेवादा है, कैलिफोर्निया है ना, ओरेगन है, ताकि थोड़ा माइंड में क्लियर रहे और इन पर्वतों जो श्रृंखलाओं को पहचानने में दिक्कत ना हो। अभी आप एक चीज देखोगे, ये मेक्सिको है। एक मिनट, अभी मैं आपको दिखाऊं, ये मेक्सिको है, न्यू मेक्सिको है, सॉरी न्यू मेक्सिको हो गया। और ये ऊपर ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, जो कनाडा के अंदर है, और ये यहाँ से कनाडा शुरू होता है। यहाँ पर हमने रॉकी देख ली कि रॉकी सीरीज यहाँ पर है, रॉकी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। इस रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम के अंदर हम ये दो महन श्रृंखलाएं पढ़ने वाले हैं। तो इसके पश्चिम में हम देखेंगे तो कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में एक तो है ऊपर की साइड में ए से, सॉरी ज्यादा नीचे आ गए, यहाँ पर ये है कास्केड रेंज। और इसी के नीचे में हम थोड़ा नीचे आएंगे, कैलिफोर्निया का जो, ये कैलिफोर्निया है देखो, ये कैलिफोर्निया का पश्चिम भाग के अंदर है इस प्रकार से, और नेवादा के संपर्क में है ये है अपनी सियारा नेवादा। सियारा नेवादा के संदर्भ में हम देखें तो इसके अंदर जो इस साइड वाला ये क्षेत्र है, ये ग्रेट बेसिन है, मतलब मरुस्थल ग्रेट बेसिन। और इस साइड में यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा मैदान टाइप का इलाका है बीच के अंदर। फिर आगे कोस्टल रेंज की पर्वत श्रृंखलाएं आती है। तो ये सियारा नेवादा के बारे में, इन दो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो सियारा नेवादा कैलिफोर्निया प्रांत के अंदर है, यूएसए के अंदर है, और दोनों के दोनों यूएसए के हैं, और दोनों के दोनों यूएसए की श्रृंखलाओं के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं हम। तो पहली लेते हैं हम, एक मिनट, हम्म, पहले लेते हैं कास्केड के बारे में। तो कास्केड जो रेंज है, ये रही, ये है कास्केड रेंज। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये है कास्केड रेंज, कास्केड श्रेणी खदो या कास्केड पर्वत खदो। इसके अंदर, इसमें हम देखें पहली चीज, जो कास्केड रेंज है, ये उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तट के पास में स्थित है। प्रशांत तट इसके काफी निकट है। ये थोड़ी अंदर की टाइप में आ जाती है, अंदर थोड़ी अंदर आ जाती है, जो सियारा नेवादा है। तो ये है उत्तरी अमेरिका के अंदर है। आप देख सकते हो ये ऊपर कनाडा यहीं तक आ गया, और नीचे यहाँ तक अमेरिका है। तो ये है उत्तरी अमेरिका के अंदर है, उत्तरी अमेरिका, यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नहीं, सॉरी, पश्चिम अमेरिका के अंदर, सॉरी, यह है पश्चिमी अमेरिका के अंदर। ये पश्चिम अमेरिका के अंदर स्थित है। दूसरी चीज, जो कास्केड श्रेणी है, ये अपना जो पश्चिम कार्डिलेरा उसका हिस्सा है ही। तो ये कार्डिलेरा का हिस्सा होगी, ये कार्डिलेरा का हिस्सा होगी। और ये रिंग ऑफ फायर है, उसका भी हिस्सा है। क्योंकि रिंग ऑफ फायर ये अगर तट के काफी निकट है, तो रिंग ऑफ फायर का यहाँ पर इस पर प्रभाव दिखेगा। तो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा ये है। इसके बाद में हम और देखें इसके, तो रिंग ऑफ फायर है, तो इसमें ज्वालामुखी जन्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर वो ज्वालामुखी जन्य यहाँ पर चट्टानें मिलेंगी या चोटियां मिलेंगी, जो ज्वालामुखी से इनका निर्माण हुआ है, सॉरी। इसके अंदर ज्वालामुखी निर्मित चोटियां खूब मिलेंगी। तो पश्चिम अमेरिका के अंदर ये स्थित है, कार्डिलेरा का हिस्सा होगी, रिंग ऑफ फायर के हिस्सा है, उसके काफी प्रशांत तट के काफी निकट है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो प्रशांत महासागर का तट है उसके निकट है, प्रशांत तट के निकट। और प्रशांत तट के निकट होने के कारण ये मेनली रिंग ऑफ फायर के अंदर शामिल हो जाती है।
इसकी अगर हाईएस्ट पीक देखें, इसकी हाईएस्ट पीक, वैसे इसके अंदर काफ़ी ज्वालामुखी से कई चोटियां हैं, उनमें से 2-3 चोटियां जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, उनको हम देख लेते हैं। इसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर इसकी हाईएस्ट पीक है। अगर और दूसरी चोटियां देखें मैं तो, और प्रमुख चोटियां देखें तो प्रमुख चोटियों के अंदर आता है सेंट हेलेंस। सेंट हेलेंस एक आ जाती है, आप देख नहीं पा रहे हो कि मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दिया है। तो एक होगी सेंट हेलेंस हो गई। दूसरी प्रमुख चोटी देखें तो एक है माउंट लेसन पीक, ये प्रमुख है। माउंट लेसन पीक हो गया, सेंट हेलेंस हो गया, और माउंट रेनियर है जो इसकी प्रमुख चोटियां हैं। और हाईएस्ट पीक हमने माउंट रेनियर देख लिए। अब इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखो, कास्केड श्रेणी है, प्रशांत तट के निकट है। एक तो प्रशांत तट के निकट हो गई। दूसरी चीज, पश्चिम उत्तरी अमेरिका के अंदर, पश्चिम अमेरिका के अंदर ये स्थित है। कार्डिलेरा का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर का भी ये हिस्सा हो गई। इसका हाईएस्ट पीक है माउंट रेनियर है, और इसकी प्रमुख चोटियों की सेंट हेलेंस और माउंट लेसन पीक दूसरी प्रमुख चोटी है। इसको अगर मैं अपने नोट्स में दिखाऊं तो इस प्रकार की, देखो इसमें चोटियां हैं, ये पूरी की पूरी इस प्रकार की श्रृंखला है, और इसमें ये खूब सारी चोटियां, इनमें से 2-3 इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो लेसन पीक, ये इसके दक्षिण के अंदर होगी, कैलिफोर्निया के अंदर है। तो ये कैलिफोर्निया से लेकर के, देखो कैलिफोर्निया से लेकर के वाशिंगटन तक, यहाँ तक ये फैली हुई पूरी श्रृंखला है। तो इसके अंदर एक तो हो गया लेसन पीक जो इसकी इंपॉर्टेंट चोटी है। एक इसकी इंपॉर्टेंट चोटी है माउंट हेलेंस। इस माउंट हेलेंस में 1980 के अंदर ज्वालामुखी फूटा था। और जो लेसन पीक है इसमें 1921 से या 1914 से 21 के दौर में कई बार ज्वालामुखी यहाँ पर फूटे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है ये माउंट रेनियर है, ये इसके उत्तरी भाग के अंदर हो गई। इस श्रृंखला के कास्केड श्रेणी के उत्तरी भाग में माउंट रेनियर इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई। और माउंट हेलेंस है एक होगी, लेसन पीक, ये प्रमुख 2-3 चोटियां हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना इनका। नोट्स में हम देखें तो कास्केड पर्वत श्रृंखला प्रशांत तट के निकट पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला हो गई। ये आपको जो प्रांत वगैरह है ये ज्यादा याद नहीं रखना, मैं इतना ही ध्यान रखूं कि ये कास्केड पर्वत श्रृंखला है, प्रशांत तट के निकट है, और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। और जो अमेरिकी जो कार्डिलेरा है उसका ये हिस्सा हो गई। उच्चतम चोटी होगी इसकी माउंट रेनियर। और माउंट रेनियर कहाँ पर है? ये तो पूरी है ही यूएसए के अंदर। कास्केड श्रेणी कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अंदर है। तो ये उसी की उच्चतम चोटी माउंट रेनियर है, ये यूएसए के अंदर रहेगी। ज्वालामुखी श्रेणी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी श्रेणियां खूब सारी है, और ये वोल्केनो माउंटेन रेंज के अंदर काउंट की जाती है। ये हमने देख लिया माउंट जो सेंट हेलेंस है, एक चोटी है लेसन पीक है, ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं। इसको मैप में अगर और देखें तो ये इस प्रकार की, देखो इस प्रकार की। अब कास्केड श्रेणी इसके आगे इधर आएगी। अब हम लेते हैं कास्केड श्रेणी के बारे में। सॉरी, कास्केड तो ये होगी, आगे इधर सियारा नेवेदा। सियारा नेवेदा के बारे में अब देखते हैं। तो सियारा नेवेदा है, एक मिनट, ये रही। अगर सियारा नेवेदा के बारे में हम देखें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो, तो ये अमेरिका के पश्चिम के अंदर है। इसकी स्थिति देख लेते हैं पहले, कहां पर है? अमेरिका के पश्चिम में। अमेरिका के पश्चिम में होगी। दूसरी चीज, ये कैलिफोर्निया, यहाँ पर अमेरिका का जो पश्चिम राज्य है कैलिफोर्निया, इस कैलिफोर्निया के पूर्व के अंदर है, तो अमेरिका के पश्चिम में है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी, अगर इसके बारे में हम देखें तो ये एक खंड पर्वत का उदाहरण है। खंड पर्वत कब बनता है? हमने पर्वतों के जो प्रकार और वितरण, उनमें मैंने बताया था कि खंड पर्वत है, ब्लॉक पर्वत जब निर्माण होता है जब ये कोई मैदान समतल है, या तो इसके
बीच से हम इसको ऐसे काटते हैं, या तो ये बीच की जगह है, ये ऊपर उठ जाए ऐसे, तो निर्माण होगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो ये दोनों साइड नीचे रह गई, तो ये बीच में ब्लॉक पर्वत बन गया, या खंड पर्वत कह सकते हैं। दूसरी चीज हो गई, या फिर ये तब बन सकता है कि ये बीच वाली जगह नीचे बैठ जाए, ये नीचे बैठ जाए और ये अपनी जगह रहे, तो इस प्रकार से ये दो साइडों में खंड पर्वत बन जाएंगे। तो ये इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, बीच की जगह ऊपर उठी है। और ये मेनली देखे तो नीचे से जो इधर अपनी प्रशांत प्लेट है और ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, ये इसका सबडक्शन हो रहा है। इस नीचे से इसका इधर प्रेशर बन रहा है, कंप्रेशन बन रहा है। तो कंप्रेशन जोन की वजह से यहाँ पर बेथोलित बने हैं, जो ज्वालामुखी नीचे से उठ के आती है, बाहर नहीं निकलती है, और यहाँ पे धरातल को काफी ऊंचा करती है। इस प्रकार से बेथोलित से इसका सियारा निवेदा जो श्रृंखला है, इसका निर्माण हुआ है। और इसी वजह से इसके अंदर ग्रेनाइट जैसी चट्टानें वगैरह खूब मिलेंगी। लेकिन आपको तो इतना ध्यान रखना है, देखो सियारा नेवादा, एक मिनट, सियारा सियरा नेवादा, ये इसका नाम है। ये ऊपर वाले का मैंने लिख दिया था। तो ये जो सियारा नेवादा है, ये पश्चिम अमेरिका के अंदर स्थित है, एक चीज। दूसरी चीज देखें तो ये खंड पर्वत हो गया, खंड पर्वत का उदाहरण हो गया। खंड पर्वत कह सकते हैं, या इसी को ब्लॉक पर्वत भी कह सकते हैं, दोनों आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। या फिर इसको फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन भी बोला जाता है, फॉल्ट जो फॉल्ट की वजह से हुआ है, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अमेरिका के पश्चिम के अंदर है, खंड पर्वत है, ब्लॉक और फोल्ट माउंटेन का ये एग्जांपल हो गया सियरा नेवादा। अब नोट्स के अंदर, अब हम नोट्स के अंदर देखते हैं इसको। ये सियरा नेवादा, देखो कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है, अमेरिका के पश्चिम भाग में हो गया। और इसके पश्चिम में तो क्या है, सेंट्रल वैली है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो इसके पश्चिम में है, ये सेंट्रल वैली है। और इसके पूर्व के अंदर है ग्रेट बेसिन। यहाँ पर मैं इसमें आपको लोकेट कर देता हूँ, मैप में दिखाता हूँ एक बार। ये है सियरा नेवादा, देखो ये पूरा का पूरा है कैलिफोर्निया प्रांत के अंदर, और इस साइड में नेवादा प्रांत आता है। इस प्रकार से ये है, रॉकी पर्वत आगे है इधर, है ना, रॉकी पर्वत श्रृंखला इस साइड में आगे है, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया सियरा नेवादा श्रृंखला है। इसके इधर है बीच में, यहाँ पर है ग्रेट बेसिन जो मरुस्थल है, और इस साइड में होगी ये सेंट्रल वैली। ये वाला देख रहे हैं, ये मैदान, ये सेंट्रल वैली है, ये पूरा मैदान है, ये काफी नीचा है। ये यहाँ से बीच से ऊपर उठा है, जो ये जगह है, ये बीच से ऊपर उठ के इसका निर्माण हुआ है। तो इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एक खंड या ब्लॉक पर्वत के अंदर इसको शामिल किया जाता है। इसमें आप ऊपर की साइड में देखोगे, देखो ये कास्केड रेंज ऊपर है, ये कास्केड रेंज लिखा, तो कास्केड रेंज इसके ऊपर आ गई। और कास्केड रेंज ऐसे है, ये रही, ये कास्केड रेंज है, और ये सियारा नेवादा रेंज हो गई जो प्रमुख है। इसमें और देखें हम, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित हो गई। इसके पश्चिम में सेंट्रल वैली हो गया, और पूर्व में ग्रेट बेसिन हो गया। ये सेंट्रल वैली, ये ग्रेट बेसिन, ये आगे मरुस्थल के अंदर पढ़ेंगे तो ग्रेट बेसिन को पढ़ेंगे तब थोड़ा। अभी से इनको लोकेशन देख के चलो। जैसा कि इसकी उच्चतम चोटी है, ये माउंट विटनी है, माउंट विटनी यहाँ पर है। इसके इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पर है, ये रही माउंट विटनी, माउंट विटनी इस जगह है। तो इसकी उच्चतम चोटी होगी माउंट विटनी। खंड और ब्लॉक पर्वत का ये एग्जाम्पल हो गया, या फोल्ड ब्लॉक माउंटेन भी कह सकते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है, ये ध्यान रखना है। मेसोजोइक काल के अंदर इसका सबडक्शन और ग्रेनाइट बेथोलित बना था, मेसोजोइक काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है। इसका सर्वोच्च शिखर था माउंट विटनी, माउंट विटनी इसका सर्वोच्च शिखर है सियारा नेवादा का। ये हो गई। अब हम इसी के अंदर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, देखो ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा इसका, ये एकदम तट के पास वाला क्षेत्र, यहाँ तक कैलिफोर्निया, ये बाजा कैलिफोर्निया तक जाता है, ये पूरा का पूरा तट। यहाँ पर जो श्रृंखलाएं हैं, यह प्रशांत तटीय श्रृंखलाएं हैं। इनके बारे में आप देखते हैं,
नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखो, इसमें इसमें मैं दिखाता हूँ। मैंने ये मैप इसलिए लिए हैं ताकि आप देखने पे बस यहाँ पे आपके माइंड में बस तस्वीर क्लियर रहे इसकी। देखो इस जगह है ये, यहाँ से लेकर के, एक मिनट, यहाँ से लेकर के आप इस प्रकार से जा सकते हो ऊपर तक। ये पूरी की पूरी यहाँ से, तो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया का ये बाजा वाला क्षेत्र आ गया, ये कैलिफोर्निया राज्य हो गया, है ना। ये यहाँ पर ओरेगन राज्य हो गया। इस प्रकार से ले लेता हूँ मैं, थोड़ा ये दिखता रहे आपको, है ना। अब देखो आपको एक एक दिखाता हूँ नीचे से। ये कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र हो गया, बाजा कैलिफोर्निया वाला, और ये कैलिफोर्निया हो गया। ये ओरेगन प्रांत है, वाशिंगटन प्रांत है यहाँ पर। ब्रिटिश, इन्हीं के नाम पर इनकी जो पर्वतीय प्रशांत तटीय जो श्रृंखला है, इनका नाम रखा गया है ना। ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, ये यूकोन हो गया, इस प्रकार से आ गया, अलास्का तक आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रशांत तटीय जो श्रेणियां हैं, ये इस जगह है। ये प्रशांत तटीय श्रेणियां सब की सब। इनके अंदर स्थिति देखें तो प्रशांत महासागर के तट के ऊपर होगी, अलास्का से लेकर के मध्य मेक्सिको तक जाती है ये। प्रशांत महासागर के तट पर है ये। प्रशांत महासागर के तट पर, एक तो आप जैसे जैसे देख रहे हो, आपको सब चीजें साथ में जो लिख रहे हैं, वो जब पढ़ रहे हैं मैपिंग के अंदर, वो सब चीजें साथ में दिख रही हैं। तो ये मैप के अंदर देखने से ही ज्यादा याद होती है, ऐसे में बताने से याद ही नहीं होगी आपको। अगर मैं बता दूंगा कि प्रशांत तटीय श्रेणियां यहाँ पर है, तो आप माइंड के अंदर, मतलब मैपिंग देखने से ही याद होती है हमेशा। प्रशांत महासागर के तट के पास में है, तट के ऊपर ही है। दूसरी चीज, ये अलास्का, ऊपर अलास्का से लेकर के मध्य मेक्सिको तक जाता है। नीचे मेक्सिको है, मेक्सिको जो कंट्री है, वहां से इसके ऊपर मध्य मेक्सिको तक जाता है, कि मेक्सिको यहाँ से शुरू हो जाता है, देखो ये, तो मध्य मेक्सिको तक जाता है। तो प्रशांत महासागर के तट के ऊपर है, और ये अलास्का से शुरू होता है, सॉरी, ये शुरू होता है अलास्का से। अलास्का से लेकर के मध्य मेक्सिको तक ये जाते हैं। मध्य मेक्सिको तक ये इसकी लंबाई है। इसमें कई भागों में इसको बांट करके पढ़ेंगे। इसका निर्माण होगा वही है, आप खुद ये बता दो कि इसका निर्माण कैसे होगा। भाई इधर प्रशांत महासागर प्लेट है, इधर उत्तरी अमेरिका प्लेट है, दोनों के टकराव से इसका निर्माण हुआ है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एकदम तट के पास में है, और ये तो पूरा बेल्ट ही रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर के, जो किनारों वाला है। तो इसका निर्माण देखें तो वो ये पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट। दूसरा हो गया उत्तरी अमेरिकी प्लेट। इन दोनों के टकराव से इसका निर्माण हुआ है। पैसिफिक प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के टकराव से इनका निर्माण हुआ है। ये वही है, मेसोजोइक और सेनोजोइक जो काल है, उनके अंदर इसका निर्माण हुआ है। ये काफी नवीन है, मेसोजोइक और सेनोजोइक काल के अंदर। मेसोजोइक और सेनोजोइक काल के अंदर, सेनोजोइक काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद में अगर और देखें, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होगा। अब इसमें एक चीज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक देखें तो वो है माउंट लेगोन। इसकी हाईएस्ट पीक देखेंगे तो वो है माउंट लोगान, इसकी हाईएस्ट पीक है। ये होगी प्रशांत महासागरीय जो तटीय श्रेणियां हैं, या प्रशांत तटीय श्रेणियां इनको बोला जाता है। और प्रशांत तटीय श्रेणियों के अंदर अगर देखेंगे हम, तो प्रशांत महासागर के तट के ऊपर है, अलास्का से लेकर के मध्य मेक्सिको तक ये फैली हुई है। इनका निर्माण पैसिफिक प्लेट और जो अमेरिका प्लेट है, इन दोनों के टकराव से इनका निर्माण हुआ है। और ये मेसोजोइक काल और सेनोजोइक काल के अंदर टाइम है, ये भी इसका ध्यान रखना है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, बिल्कुल है।
ये इसका हाईएस्ट पीक देखे तो माउंट लोगान इसका हाईएस्ट पीक है। ये तो इसकी मोटी मोटी बातें हो गई। अब इसमें आप अगर आरपीएससी कोई आगे बढ़ करके एक क्वेश्चन कोई पूछे तो वो पूछ सकती है कि इसकी श्रेणियों को कुल अलग नाम दिए हैं, है ना, पूर्व से लेकर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 4-5 नाम है, वो भी आप याद रख सकते हो। अगर इसको उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। जैसा कि ऊपर ही ऊपर है, सबसे पहले है कोस्ट रेंज। एक मिनट, सबसे पहले है कोस्ट रेंज, ये होगी कोस्ट माउंट। कोस्ट माउंट ही बोल सकते हैं, कोस्ट रेंज ही बोल सकते हैं, इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। और ये कनाडाई क्षेत्र के अंदर है, या कनाडाई कोस्ट रेंज भी बोला जाता है इसको, कनाडाई कोस्ट रेंज। आप इसको कनाडाई कोस्ट रेंज बोलो ताकि याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये ऊपरी ऊपर होगी कोस्ट माउंटेन वाली रेंज आ गई। उसके नीचे चलेंगे तो हो गई अपनी, थोड़ा ऊपर कर लेते, ओलंपिक माउंटेन। ये पूछा जा सकता है कि ओलंपिक माउंटेन कहाँ पर है, या कोस्ट माउंटेन कहाँ पर है, तो ये सब यहीं पर है। एक होता ओरेगन वासी गठन, ये ओरेगन, ओरेगन, और ये नाम है इनके राज्यों के, अमेरिका के, ओरेगन वाशिंगटन, ओरेगन वाशिंगटन कोस्ट रेंज हो गई। इसके बाद में और देखेंगे तो ये हो गया क्लेमाथ माउंटेन। इसके बाद में और देखें तो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र में कैलिफोर्निया कोस्ट रेंज, कैलिफोर्निया कोस्ट रेंज हो गई। इसके आगे और देखेंगे हम तो ट्रांसवर्स रेंज है, ट्रांसवर्स रेंज है। और इसके साथ में पेनिनसुलर जो अंत में आएगी लास्ट में, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये देखो, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये आप देख रहे होंगे इधर, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के पास में, ये है जो सबसे लास्ट में है, ये है पेनिनसुलर रेंज। पेनिनसुलर रेंज, ये कभी भी इनका नाम लेकर के कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसमें एक जो एक ट्रांसवर्स रेंज है, यही एकमात्र ऐसी रेंज है जो पूर्व से पश्चिम में फैली हुई है। ये एकमात्र ऐसी रेंज है जो पूर्व से पश्चिम में है। मतलब इस प्रकार से फैली हुई है, बाकी सब के सब उत्तर से दक्षिण इनकी लंबाई है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी है। और जो कोस्ट माउंटेन वाली थी ऊपर वाली, ये आप देखोगे ऊपर जो कनाडाई कोस्ट माउंटेन थी, इसी के अंदर जो माउंट लोगान है, ये इसी के अंदर है, कनाडाई कोस्ट रेंज के अंदर ही है। ये प्रमुख हो गई अपनी प्रशांत तटीय श्रेणियां। प्रशांत तटीय श्रेणी को अब हम नोट्स के अंदर देख लेते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पर पैसिफिक जो कोस्ट रेंज है, प्रशांत तटीय श्रेणियां हैं, प्रशांत तट के साथ साथ है उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर, मतलब अलास्का से शुरू कर दो, अलास्का से लेकर के मध्य मेक्सिको तक जाती है ये, बीच वाले रहने दो भले। तो प्रशांत तट के पास में है, प्रशांत सॉरी प्रशांत तट के साथ साथ में है, और ये अलास्का से लेकर के मध्य मेक्सिको तक फैली हुई है कंटिन्यू। इसकी उच्चतम चोटी है, ये है माउंट लोगान, जो कनाडाई कोस्ट रेंज माउंटेन है उस श्रेणी के अंदर, वहां पर ये है। इसका निर्माण मेसोजोइक और सेनोजोइक काल के अंदर इनका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण हुआ कैसे है, तो एक साइड में पैसिफिक प्लेट है और दूसरी साइड में नॉर्थ प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट का नॉर्थ प्लेट के नीचे सबडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से इनका निर्माण हुआ है। रिंग ऑफ फायर का ये हिस्सा है। और इनको दक्षिण से उत्तर में अगर देखें, सॉरी उत्तर से दक्षिण में इनको देखें हम, तो ऊपर ही ऊपर कोस्ट माउंटेन है। बस सिर्फ नाम नाम देखना है, ये आगे वाला नहीं देखना है आपको। ये ओनली लोकेट करने के लिए कोई अगर सीधा नोट से पढ़े, इसलिए मैंने ये शामिल किए हैं। तो सबसे ऊपर है कोस्ट माउंटेन है, फिर है ओलंपिक माउंटेन है, उसके बाद में ओरेगन वाशिंगटन कोस्ट रेंज है, क्लेमाथ माउंटेन है, कैलिफोर्निया कोस्ट रेंज है, उत्तर से दक्षिण रेंज इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में ट्रांसवर्स रेंज है। अगर
काफ़ी बढ़ के आगे क्वेश्चन जाकर के बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में पेनिनसुलर रेंज है, ये प्रमुख हो गई जो मेक्सिको वाली नीचे की साइड में है। मैप में अगर देखें तो इसमें भी दिख जाएगा, देखो। हम्म, इसमें लिया है ओलंपिक माउंटेन, यहाँ पर है देखो, ये ओलंपिक माउंटेन है। ये ओलंपिक माउंटेन होगी ऊपर, कनाडाई माउंटेन ऊपर रह गया है, इस मैप में नहीं है वो। और ओरेगन जो कोस्ट रेंज आ गई है यहाँ पर है। इसके बाद में और देखें, कैलिफोर्निया कोस्ट रेंज है, ये नीचे की साइड में है। तो इसमें तो क्या है, पूरी शामिल नहीं है, नीचे वाले देखो इस मैप में है। इसमें भी इन दो मैपों में आ जाएंगी लगभग चीज़ें। और ये होगी ओलंपिक माउंटेन है, ओरेगन कोस्ट रेंज होगी, क्लेमाउथ माउंटेन होगी, क्रम के हिसाब से कैलिफोर्निया कोस्ट रेंज हो जाएगी। आप क्रम के हिसाब से देख सकते हो इनको। ये कैलिफोर्निया कोस्ट, वो कैलिफोर्निया कोस्ट रेंज ही है। ये कैलिफोर्निया काफ़ी लंबा है इसलिए। और ये होगी आगे लॉस एंजलस, ये कैलिफोर्निया के अंदर ही आता है। देखो इसमें पेनिनसुलर रेंज, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स रेंज, देखो इसे पूर्व से पश्चिम है, बाकी सबकी सब रेंज इस प्रकार से है, उत्तर से दक्षिणी में है, सबके सब रेंज उत्तर से दक्षिण में है। इसलिए मैंने ये मैप शामिल किया था, देखो। पेनिनसुलर रेंज नीचे से देखोगे, ये ट्रांसवर्स रेंज फिर बाद में है। इसके बाद में साउथ, सॉरी को ये अपनी कोस्ट रेंज है जो कैलिफोर्निया वाली है, इसी को नॉर्थर्न कोस्ट रेंज, साउथ कोस्ट रेंज बांट कर देख लिया, लेकिन ये है। ये बीच में मैदानी क्षेत्र है, सियारा नेवादा हमने देखा ही था, उसके आगे इस साइड में, पूर्व साइड में, और इधर आगे ग्रेट बेसिन आ जाता है। और ये क्लेमाउथ माउंटेन हो गया, और ऊपर ओलंपिक और ओरेगन, ओलंपिक और कोस्ट रेंज आ जाएगी। तो ये कोस्ट माउंटेन या कनाडाई कनाडाई कोस्ट रेंज हो जाएगी। ये आप इसको क्रम में, ये सिर्फ क्रम क्रम देखना है इसका, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखना है। अब एक चीज़ यहाँ पर और देखेंगे हम, देखो इस मैप में लेते हैं यहाँ पर, इसको करने से पहले एक मिनट, इस मैप में, हाँ इस मैप में भी देख सकते हैं, एक बार बताता हूँ मैं। यहाँ पर हमने तटीय पड़ी है, तटीय श्रृंखलाएं पड़ी। तटीय श्रृंखला के अगर पूर्व में चलेंगे तो पहले आएगी अपनी कास्केड श्रेणी, और कास्केड श्रेणी के जस्ट आगे आएगी सियारा नेवादा। पहले कास्केड आएगी, फिर सियारा नेवादा आएगी, फिर आगे आएगा रॉकी पर्वत। इस प्रकार से इनका क्रम है, और ये क्रम मैंने नोट्स में यहाँ पर शामिल किया है, देखो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिकन जो कोर्डिलेरा का जो ये पश्चिम भाग है, यहाँ पर सबसे पहले कोस्ट रेंज आती है, कोस्ट रेंज के बाद में कास्केड श्रेणी आती है, फिर सियारा नेवादा आती है, फिर रॉकी श्रेणी आती है। ये इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, ये थोड़ा सा देख लेना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सियारा जो माद्रे श्रेणियां हैं, ये कहाँ पर है, मेक्सिको के अंदर है। इनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। सियारा माद्रे श्रेणियां ये वाली, ये पूरा पूरा इस क्षेत्र के अंदर है। ये मेक्सिको वाला क्षेत्र आ गया, ये मेक्सिको की बाउंड्री है यहाँ पर, देखो ये ऊपर अमेरिका है, नीचे मेक्सिको कंट्री है यहाँ तक। तो इस क्षेत्र के अंदर, इस वाले क्षेत्र के अंदर आता है ये जो सियारा माद्रे। और माद्रे यहाँ पर मतलब कि माद्रे से जैसे मदर से इसका मीनिंग निकलता है सीधा। और ये स्पेनिश वर्ड है, इसका मदर पर्वत श्रृंखला बोला जाता है इनको। तो मदर पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, मेक्सिको के अंदर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। अब इसके इसमें मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं, वो हम देखते हैं इसकी। पहले तो यहाँ पर लेते हैं, देखो सियारा माद्रे श्रेणियां, इनके बारे में कुछ 2-3 चीजें फैक्ट बताता हूँ मैं। सियारा, ये हो गया, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर, सियारा माद्रे श्रेणियां, सियरा माद्रा माद्रे, इसे नहीं दिखा, रेड कलर लेते हैं। सिएरा माद्रे श्रेणियां, अब दिख रहा होगा। सिएरा माद्रे जो श्रेणियां हैं, इनके बारे में कुछ फैक्ट ले लेते हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। जैसा कि इनका स्थान कहाँ है, तो ये है मेक्सिको के अंदर। कहाँ पर है, मेक्सिको के अंदर है। और इनको कहा क्या जाता है, मदर माउंटेन भी कहा जाता है इनको। ये हो गई।
सियारा माद्रे श्रेणियां है कहाँ पर? मेक्सिको के अंदर है, मदर माउंटेन भी इनको कहा जाता है। इसकी हाईएस्ट पीक देखें इनकी, तो वो है, इनकी हाईएस्ट पीक है पिको डे ओरिजाबा, पिको डे ओरिजाबा, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। तो सियारा माद्रे श्रेणी की हाईएस्ट पीक है पिको डे ओरिजाबा, है कहाँ पर? ये मेक्सिको के अंदर है। इनको बोला क्या जाता है, दूसरा नाम मदर माउंटेन भी बोला जाता है, क्योंकि माद्रे से ये मीनिंग लिख जाता है, मदर माउंटेन, ये स्पेनिश वर्ड है माद्रे। इसके बाद में इनके बारे में और देखें, तो ये जितनी भी श्रेणियां हैं, ये सियारा माद्रे श्रेणियां, ये मेक्सिको जो प्लेटू है, मेक्सिको जो पठार है, मध्य मेक्सिको जो पठार है, मेक्सिको पठार, इस मेक्सिको पठार को तीन ओर से तीन ओर से घेर रखा है इन्होंने, तीन साइड से घेर रखा है, मतलब तीन साइड से कवर करती है। जो मेक्सिको पठार है, ये मध्य मेक्सिको पठार है, जो मेक्सिको मध्य भाग के अंदर है, उसको तीन साइड से ये इसको कवर करती है। ये मुख्य इनके बारे में, ये मुख्य फैक्ट्स हैं। मतलब सियारा माद्रे श्रेणियां पहली बात तो है कहाँ पर? मेक्सिको के अंदर है। मेक्सिको कंट्री कहाँ पर है? मेक्सिको कंट्री उत्तरी अमेरिका जो कंट्री है उसके जस्ट नीचे की साइड में ये है। इसके बाद में इसको माद्रे माउंटेन भी कहा जाता है, और इनकी सबसे ऊंची चोटी है ये पिको डे ओरिजाबा, इनकी सबसे ऊंची चोटी है। मेक्सिको पठार तीन साइड से, इस ये तीनों श्रेणियां मेक्सिको पठार को तीन साइड से घेर रखा है इन्होंने। अब ये तीन श्रेणियां हैं कौन कौन सी, इनको देख लेते हैं। तीनों श्रेणियों को अगर देखें तो ये देखो, सियारा माद्रे ओरिएंटल, ये पूर्वी क्षेत्र के अंदर है, सॉरी एक मिनट, ये देखो सियारा माद्रे जो ओरिएंटल है ये इसके पूर्वी क्षेत्र में है, और मेक्सिको के, ये पूरा मेक्सिको कंट्री है, और इसी के सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, इसके पश्चिम के अंदर है। तो सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल पश्चिमी होगी, सियारा माद्रे ओरिएंटल पूर्वी के अंदर होगी, और ये बीच में है, ये पूरा का पूरा जो मेक्सिको का पठार है, ये बीच में मेक्सिको का पठार है यहाँ पर। और एक है सियारा माद्रे डेल सुर, ये तीन है, सियारा माद्रे डेल सुर यहाँ पर है, और ये एक वोल्केनो ट्रांसवर्सल जोन है, इस क्षेत्र के अंदर ये इन तीनों को जोड़ता है। जो ज्वालामुखी ये क्षेत्र है, ये तीनों को जोड़ता है। तो पूर्व के अंदर मेक्सिको के है, ये सियारा माद्रे ओरिएंटल है, पश्चिम के अंदर सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, और नीचे की साइड में देखोगे तो सियारा माद्रे डेल सुर है। ये तीन मेन पर्वत श्रृंखला, इनके बारे में एक एक दो दो फैक्ट देख लेते हैं। एक हमने अभी देखा जो पिको डे ओरिजाबा, ये पिको डे ओरिजाबा है, ये इस जगह है, सियारा माद्रे ओरिएंटल में है, इसका उच्च शिखर है, मतलब इन श्रेणियों का सबसे ऊंचा शिखर यही है, जो हमें मेनली याद रखना होता है, इसको ध्यान रख लेंगे हम। इसके बाद में सियारा माद्रे, अगर ओरिएंटल के बारे में देखें तो इसके अगर फैक्ट देखें, ये है कहाँ पर? ये है पूर्वी भाग के अंदर है, सियारा माद्रे ओरिएंटल है, ये आपको याद रख लेना, ये है पूर्वी भाग के अंदर है, खाड़ी के तट पर, जो अपना मेक्सिको खाड़ी है इसके तट के ऊपर है। और ये किस प्रकार का पर्वत है? ये है फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन है, ये हो गया। इसी प्रकार से अगर इसको देखूं, मैं सियारा माद्रे डेल सुर को देखूं, तो सियारा माद्रे डेल सुर है, ये मेक्सिको के कहाँ पर है? दक्षिण भाग में, मेक्सिको के, सॉरी, मेक्सिको के कहाँ कहाँ पर है? मेक्सिको के दक्षिण भाग के अंदर है ये, एक चीज होगी। दूसरी चीज, जो ट्रांस मेक्सिकन वोल्केनो जोन है, ये इन जो बेल्ट है ट्रांस, ये बेल्ट, इसको, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को बोलते हैं ट्रांस मेक्सिकन, ये हो गया ट्रांस मेक्सिकन वोल्केनो, वोल्केनिक बेल्ट है ये ना, ट्रांस मेक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट है, ये इन तीनों को आपस में जोड़ता है। तो ये हो गया दक्षिण भाग के अंदर, हो गया सियारा माद्रे डेल सुर है, ये दक्षिण भाग के अंदर है। इसके पूर्व भाग में है सियारा माद्रे ओरिएंटल है, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। इसी प्रकार से इस साइड में सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, ये इसके पश्चिम भाग में है, और ये एक ज्वालामुखी जन्य पर्वत हो गया, क्योंकि ये तो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हो गया, तो ज्वालामुखी जन्य हो गया, और ये अंदर की साइड में है, तो ये फोल्ड माउंटेन का
ऐसा हो गया पूर्वी भाग जो सियारा माद्रे ओरिएंटल, ध्यान रखना सियारा माद्रे ओरिएंटल है, ये फोल्ड माउंटेन है और ये ज्वालामुखी जन्य माउंटेन है। ये मेक्सिको की साइड में है, एक तो मेक्सिको के पश्चिम साइड के अंदर है, ये मेक्सिको के पश्चिम साइड के अंदर है ये। दूसरी चीज ये कैसा है, ज्वालामुखी जन्य पर्वत है। कौन सा पर्वत है, ज्वालामुखी जन्य पर्वत है। ये हो गया ज्वालामुखी जन्य पर्वत हो गया। तो हमने अभी देखा, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सियारा माद्रे जो श्रेणियां हैं इनके बारे में, सियारा माद्रे श्रेणियां सबसे मेक्सिको के अंदर है, मदर माउंटेन इनको कहा जाता है, पिको डे ओरिजाबा है इनकी हाईएस्ट पीक है। मेक्सिको पठार को 3 साइड से इनने कवर कर रखा है, एक साइड पूर्व साइड से, पश्चिम साइड से और दक्षिण साइड से। दक्षिण के अंदर है सियारा माद्रे डेल सुर है, और पूर्व के अंदर है सियारा माद्रे ओरिएंटल है ना। सियारा माद्रे ओरिएंटल पूर्व में, ऑक्सीडेंटल है ये पश्चिम के अंदर है। ये पश्चिम वाला होगा, ज्वालामुखी होगा स्वाभाविक है, और ये पूर्व की साइड में है, ये फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। और बीच के अंदर है मेक्सिको प्लेटू हो गया, और ये ट्रांसवर्स वोल्केनो बेल्ट है जो इन तीनों को आपस में जोड़ता है। इसके बारे में इतना ही देखना है। अगर हम यहाँ पर मैप में देखें, नोट्स के अंदर देखें तो देख लो, यहाँ पर भी रीडिंग लगा लेते हैं। सियारा माद्रे का मतलब होता है महापर्वत श्रेणी। मेक्सिको की मुख्य पर्वत प्रणाली है जो मध्य मेक्सिकन पठार को चारों ओर से ये 3 साइड से घेर रखा है इन्होंने। उच्चतम चोटी है पिको डे ओरिजावा, इसकी उच्चतम चोटी है, जो आपको दोस्तों ये याद रखना है। इसी प्रकार से सियारा माद्रे जो ऑक्सीडेंटल है, अगर इसके 3 भाग हैं, 3 भाग कौन कौन से हैं, सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, ऑक्सीडेंटल भाग है, ये पश्चिम वाला भाग को ऑक्सीडेंटल बोला जाता है। ये स्थान कहाँ पर होगा, प्रशांत तट के समानांतर है। प्रमुख मुख्य ज्वालामुखी पर्वत होगा, ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है तो ज्वालामुखी क्षेत्र है, तो ये वोल्केनो पर्वत है। इसी प्रकार से सियारा माद्रे जो ओरिएंटल है, ये कहाँ पर होंगे, ये पूर्वी भाग के अंदर होंगे। और पूर्वी भाग में मतलब जो खाड़ी, गल्फ ऑफ खाड़ी है मेक्सिको, ये इसके समानांतर वहां पर है। ये क्या है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सियारा माद्रे जो डेल सुर है, ये कहाँ पर है, दक्षिण भाग के अंदर है। आप इसको जैसे हम नोट्स में पढ़ रहे हैं तो आप माइंड में लोकेट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने मैप में इनको सबको देखा है। ये कहाँ पर है, दक्षिण भाग के अंदर है। और जो ट्रांस मेक्सिकन वोल्केनो बेल्ट है, ये सब तीनों की तीनों से जुड़ी हुई है। ये तीनों श्रेणियों का भौगोलिक महत्व ये है कि ये जो मध्य मेक्सिकन पठार है, इसको 3 ओर से घेर रखा है इन्होंने। और नॉर्थ अमेरिकन जो अपना कोर्डिलेरा पढ़ रहे हैं हम, कोर्डिलेरा का हिस्सा है ये सब के सब, और उसी का ये दक्षिण विस्तार है। रोकी पर्वतों से ये जुड़ी हुई है, नीचे की साइड में रोकी पर्वत से जुड़ी हुई है, कोर्डिलेरा का दक्षिण विस्तार हो गया। दूसरी चीज, रोकी पर्वत का हम नीचे की साइड में तो देख लिया ही है, और ऊपर की साइड में देखा था हमने मैकेंजी जो श्रेणियां थी वो देखी थी। ये हो गया ट्रांस मेक्सिकन वोल्केनो जो बेल्ट है, ये इसको 3 ये आपस में जोड़ता है इनको, ज्वालामुखी क्षेत्र। ये ट्रांस वोल्केनो बेल्ट है, ये ज्वालामुखी क्षेत्र है। अब हम पढ़ते हैं एप्लाचियन पर्वत कह सकते हैं, या इनको एप्लिएशियन पर्वत भी बोला जाता है। तो एप्लिएशियन पर्वतों के बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं।